प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने कक्षा 9 विषय गणित प्रश्न 1.4 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरोत्तर आवर्तन प्रक्रम। आवर्तन लेंस अर्थात ऐसा लेंस जिसे छोटी छोटी संख्या को बड़ा करके देखा जाता है द्वारा संख्या रेखा पर संख्या के निश्चित स्थान को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार दो संख्याओं के बीच की संख्या को देखने के लिए आवर्तन लेंस का बार बार प्रयोग करते हैं, जिसको अपने उत्तरोत्तर आवर्तन प्रक्रम कहते हैं। यही उत्तरोत्तर आवर्तन प्रक्रम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अपने 5.3 देखना है तो अपने क्या करेंगे, 5 और 6 के बीच के भाग को 10 भागों में बांट देंगे और लेंस से बड़ा करके देखेंगे तो 5.3 हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार 5.3 के बाद 5.35 देख रहे हैं तो 5.3 और 5.4 के बीच के भाग को बड़ा करके 10 समान भागों में से अपने आवश्यकता अनुसार भाग लेंगे और उसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते हुए जो भी अपने भाग लेना चाहते हैं उसको अपने देखते जाएंगे। तो इस प्रकार लगातार इसको बड़ा करके देखते हुए इसको अपने उत्तरोत्तर आवर्तन प्रक्रम कहते हैं। उत्तरोत्तर आवर्तन प्रक्रम संख्या रेखा पर 3.765 दर्शाइए। संख्या रेखा पर सबसे पहले 3 व 4 के बीच के भाग को 10 समान भागों में बांटकर 7 भाग लेते हैं, अर्थात 3.7 प्राप्त होता है। फिर 3.7 व 3.8 के मध्य के 10 समान भागों को में से 6 भाग लेते हैं तो 3.76 प्राप्त होता है। पुनः 3.76 व 3.77 के मध्य समान भागों में से 5 भाग लेते हैं तो 3.765 प्राप्त होता है। अर्थात संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दिखाने के लिए आगे के आगे अपने उत्तरोत्तर आवर्तन लेंस की सहायता से संख्या प्राप्त करते हैं। प्रश्नावली 1.5 वास्तविक संख्याओं पर संख्याएं। एक प्रमेय व अप्रमेय संख्या का जोड़ या घटाव अप्रमेय संख्या होती है। एक अप्रमेय संख्या के साथ शून्येतर अर्थात शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या। प्रमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अप्रमेय संख्या प्राप्त होती है। दो अप्रमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणनफल या भाग करने पर प्राप्त संख्या प्रमेय या अप्रमेय संख्या कोई भी हो सकती है। इसी प्रकार प्रश्नावली 1.5 सबसे पहले वर्गमूल का निशान, जिसको करनी चिन्ह कहते हैं। ये वर्गमूल, घनमूल या किसी भी मूल के लिए इसका उपयोग किया जाता है आवश्यक अनुसार यहाँ इसकी संख्या लिखकर। यदि a व b धनात्मक वास्तविक संख्या हों तब वर्गमूल ए बी बराबर वर्गमूल a और वर्गमूल b होता है। उदाहरण के तौर पर वर्गमूल 36, तो इसको अपने वर्गमूल 9 गुणा 4 लिख सकते हैं या इसको अलग से वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 4। हम देखते हैं कि 36 का वर्गमूल भी 6 होता है। इसको अलग अलग गुणा करने पर 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 3 दूनी 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार वर्गमूल a बटा b, तो इसको अपने अलग से वर्गमूल a बटे वर्गमूल b के रूप में भी लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वर्गमूल में 36 बटा 9, इसको अलग से लिखेंगे वर्गमूल 36 बटे वर्गमूल 9। तो 36 का वर्गमूल 6, 9 का 3, तो 6 में 3 का भाग दिया 2। चाहे अपने इसको एक साथ लिखें वर्गमूल 36 बटे 9 तो वर्गमूल 4, 9 चौका 36, तो हमें 2 प्राप्त होता है, अर्थात दोनों एक समान हैं। इसी प्रकार वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b बराबर वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, तो इसका गुणनफल a माइनस b, अर्थात x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का गुणनफल होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह यहाँ वर्गमूल a का स्क्वायर माइनस y की जगह वर्गमूल b का स्क्वायर, तो a माइनस b, तो वर्गमूल a के वर्ग करने पर a प्राप्त होता है। इसी प्रकार a प्लस वर्गमूल b इंटू a माइनस वर्गमूल b, तो इसी सूत्र का प्रयोग करते a की जगह यहाँ a है, x की जगह यहाँ a और b की जगह वर्गमूल b है, तो a स्क्वायर माइनस b प्राप्त होता है। इसी प्रकार वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b इंटू वर्गमूल c प्लस वर्गमूल d, अर्थात चारों संख्याएं अलग से हैं, तो वर्गमूल ac प्लस वर्गमूल ad वर्गमूल bc प्लस वर्गमूल bd। वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b का स्क्वायर, तो यहाँ अपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर सूत्र लगाते हैं। यदि यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाता है, तो a प्लस 2 वर्गमूल ए बी प्लस b, वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b का होल स्क्वायर बराबर होगा a माइनस 2 वर्गमूल ए बी प्लस b। संख्या का प्रमेयकरण। किसी संख्या p बटे q के रूप की संख्या में जिसका हर अप्रमेय संख्या हो उसके हर को प्रमेय संख्या में बदलना संख्या का प्रमेयकरण कहलाता है।
प्रमेय अप्रमेय संख्या बताइए। तो 2 - वर्गमूल 5, तो यहाँ वर्गमूल 5 अप्रमेय संख्या, इसलिए 2 - वर्गमूल 5 अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7, तो यहाँ वर्गमूल 7 अप्रमेय संख्या है, परंतु दोनों में उपनिष्ठ होने के कारण ये कट रहे हैं, तो हमारे पास 2/7 बच रहा है जो कि प्रमेय संख्या है। इसी प्रकार 3 + वर्गमूल 23 - वर्गमूल 23, तो अपने प्लस के वर्गमूल 23 माइनस के वर्गमूल 23 से कट रहे हैं, तो हमारे पास 3 बच रहा है, तो ये प्रमेय संख्या है। इसी प्रकार 1/वर्गमूल 2 और 2 पाई, इसकी आप जांच करोगे कि प्रमेय है या अप्रमेय, और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में इसका उत्तर भेजेंगे। इसी प्रकार प्रश्नावली दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को सरल करो। 3 + वर्गमूल 3 × 2 + वर्गमूल 2, तो वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b, तो इसको वर्गमूल ए बी के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको अपने 3 से गुणा किया, 2 + वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे 2 + वर्गमूल 2, तो 3 × 2 3 गुणा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 को 2 से गुणा करेंगे 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, तो 6 + 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 6, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 3 + वर्गमूल 3 × 3 - वर्गमूल 3, इसको अपने 3 से गुणा करेंगे, तो पहले 3 - वर्गमूल 3, फिर वर्गमूल 3 से ब्रैकेट को गुणा करेंगे, तो वर्गमूल 3 3 - वर्गमूल 3, तो गुणा करने पर 3 × 3 -3 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 को 3 से गुणा किया प्लस 3 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो 3 3 9, ये माइनस के ये प्लस के आपस में कट गए, तो माइनस वर्गमूल 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हमें 6 प्राप्त होता है। इसको अपने इस प्रकार भी कर सकते हैं, x + y × x - y का स्क्वायर x² - y², तो x की जगह यहाँ 3, y की जगह वर्गमूल 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 9 में से 3 गए 6, इस पर हमें 6 प्राप्त होते हैं। वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, तो जैसे x + y का स्क्वायर x² + 2xy + y² है, तो x की जगह वर्गमूल 5 और y की जगह वर्गमूल 2 रखने पर, तो वर्गमूल 5 का वर्ग 5, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, वर्गमूल 5 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 10, यानी 2 वर्गमूल 10। इस प्रकार हमारा उत्तर 5 और 2 7, 7 + 2 वर्गमूल 10 उत्तर प्राप्त होता है। इसी प्रकार वर्गमूल 5 - वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 + वर्गमूल 2, इसे आप समय हल करेंगे और विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजेंगे। पाई = c/d, वर्त की परिधि बटे वर्त का व्यास एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि पाई c/d का एक निकटतम मान है, वास्तविक मान नहीं है, वास्तविक उत्तर नहीं है, इसलिए पाई एक अप्रमेय संख्या है। इसी प्रकार संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को दर्शाइए। इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले अपने a से लेकर b तक 9.3 रेखा खींची, फिर b से c तक 1 सेंटीमीटर रेखा खींची, फिर AC का समद्विभाजन कर बिंदु O प्राप्त किया, यानी A से लेकर C तक इसका प्रकार की सहायता से समद्विभाजन किया और O प्राप्त किया। इस प्रकार AO = OC, दोनों बराबर हो जाएंगे। O पर प्रकार रखकर OA और OA OC की इतनी त्रिज्या का ये अर्धवर्त हमने बनाया। B पर समकोण, यानी B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समकोण बनाया। BD रेखाखंड खींचा, B और D को मिला दिया, BD = BE, फिर B पर प्रकार रखकर BD के बराबर, यानी यहाँ से लेकर इसके बराबर, यहाँ से लेकर इसके बराबर चाप, यहाँ से लेकर इसके बराबर चाप लगाया, यानी ये BD और BE दोनों आपस में बराबर होगी। तो इस प्रकार BD = BE वर्गमूल 9.3, यानी B से लेकर E ये 9.3 हमारा उत्तर होगी। BE = 9.3। इसको अपने गणना के द्वारा, यानी गणित की गणना के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज OBD, ये समकोण त्रिभुज हो गया OBD। इसके लिए अंतर्गत क्या है कि BD = OD² - OB², यानी समकोण त्रिभुज का हमें कर्ण प्राप्त करना है, तो BD² प्राप्त करना है। ये कर्ण BD प्राप्त करने के लिए कर्ण का स्क्वायर OD² माइनस आधार का स्क्वायर OB²। अब अपने तीनों को ज्ञात करेंगे। OA OD OC अर्धवर्त की त्रिज्या है,
तो ओ सी क्या है, 1/2 AC, यानी ओ से लेके सी तक वर्त की त्रिज्या ए सी का आधा है। तो कितनी होगी हमारे पास, ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी, यानी ए से लेके बी प्लस बी और सी दोनों को मिला के ए सी बनती है। तो ए बी 9.3 है, ए सी 1 है, तो 1/2 10.30, तो 1/10.3 में 2 का भाग दें तो 5.15, यानी ओ सी हमारे पास 5.15 प्राप्त होती है। अब हमें ओ बी ज्ञात करनी है, तो ओ बी कितनी होगी, यानी ओ से लेके बी तक, ओ से लेके सी तक तो 5.15 होगी, और बी से सी तक 1 है, तो 5.1 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 4.15 प्राप्त होती है। तो 9.30 माइनस 4 5.15, तो 4.15 प्राप्त होगी, चाहे अपने 4.5 में से 5.15 में से 1 घटाए। तो बी डी बराबर हो गया ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सूत्र हमारा लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक बार जोड़ते एक बार घटाते। तो ओ डी प्लस ओ डी माइनस ओ बी, तो 5.15 प्लस 4.15, 5.15 माइनस 4.15, तो 5.15 में 4.15 जोड़ेंगे 9.30, तो 5.15 में से 4.15 घटाएंगे तो 1 बचता है, इसका वर्गमूल 9.3 हमें प्राप्त होता है। तो दोनों ही तरीके से अपने कर सकते हैं। इसी प्रकार 5वां प्रश्न, निम्न के हरों का प्रमेयकरण करो। जैसे 1/7, प्रमेयकरण क्या होता है, हर में से अप्रमेय संख्या को हटाना। तो 1/7 को हटाने के लिए तो वर्गमूल 7 का ऊपर गुणा वर्गमूल 7 का नीचे, तो वर्गमूल 7 को 1 से गुणा किया वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से करेंगे तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर, तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7 होता है, तो वर्गमूल 7/7 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 1/7 माइनस से वर्गमूल 6, तो 1/7 माइनस वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 6 का स्क्वायर, तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7 होता है, वर्गमूल 6 का स्क्वायर 6 होता है, तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6/1 यानी वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। तो ये हमारा प्रमेयकरण हो जाएगा 1/7 माइनस वर्गमूल 6 का। इसी प्रकार 1/5 प्लस वर्गमूल 2, और चौथा प्रश्न 1/7 माइनस 2 का प्रमेयकरण आप समय करेंगे और इसका उत्तर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। प्रत्येक सप्ताह 2 दिन कक्षा 10 और 2 दिन कक्षा 9 का इसी प्रकार वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे। धन्यवाद।